मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित में अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। जिसका पहला प्रश्न दिया है, क्या निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो पिछली प्रश्नावली 3.2 को हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया है। अब इसमें हम केवल प्रश्नों को विलोपन विधि से हल करेंगे और विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि की तुलना में आसान भी होती है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में दिया है, पहले का फर्स्ट पार्ट, पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। अब इसमें हम समीकरणों को हल करने में x या y दो में से किसी एक के गुणांक को बराबर कर लेंगे। तो देख रहे हैं समीकरण 2 में y का गुणांक 3 है, जबकि समीकरण 1 में y का गुणांक 1 है। तो दोनों में 3 करना है। इसके लिए समीकरण 1 में 3 से गुणा कर लें। समीकरण 1 में यदि हम 3 से गुणा करते हैं, समीकरण 1 गुणे 3 तो मिल जाएगा हमारा 3x प्लस 3y बराबर 3 पचे 15। ये मान लीजिए हमारा तीसरा समीकरण बन जाता है। अब दूसरे और तीसरे समीकरण को यदि देखें तो दोनों में देख रहे हैं y के गुणांक समान हैं, चिन्ह भी विपरीत हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो 2x प्लस 3x मिल करके 5x बराबर 15 प्लस 4 19। इस प्रकार से x बराबर 19/5। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5। x का मान मिला 19/5 प्लस y बराबर 5। पक्षांतर कर लेंगे तो y बराबर 5 माइनस 19/5। सरल किए तो लाशा ले लेंगे तो मिल जाएगा यही हमारा 5 लाशा लिए, 5 पचा 25 माइनस 19, 19 6 25 6/5। तो इस प्रकार से समीकरण का अभीष्ट हल x बराबर 19/5, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 होगा। तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। सेकंड पार्ट का पहला समीकरण है, पहले समीकरण में दिया है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2। अब इनको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 में y के गुणांकों को समान करने पर हम देख रहे हैं समीकरण 1 में y का गुणांक 4 है और समीकरण 2 में y का गुणांक 2 है। तो 4 और 2 का लाशा 4 मिलेगा। तो समीकरण 2 में भी y का गुणांक 4 बनाने के लिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 1 से गुणा करेंगे तो वही समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में देख रहे हैं बन जाएगा 3x प्लस 4y
बराबर 10 और समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो यही बन जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 2 दुनाई 4। ये मान लीजिए तीसरा और चौथा समीकरण बन गए। अब दोनों समीकरणों में देख रहे हैं y का गुणांक समान है और चिन्ह भी विपरीत है, जोड़ेंगे कैंसिल हो जाएंगे तो 3x प्लस 7x 3x प्लस 4x मिल करके 7x 10 प्लस 4 14 तो x बराबर 14/7 7 दुनाई 14। तो इस प्रकार से x का मान 2 मिल जाता है। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देंगे तो 2x के स्थान पर 2 माइनस 2y बराबर 2। सरल करेंगे 2 दुनाई 4 माइनस 2y बराबर 2 या माइनस 2y बराबर 2 माइनस 4 2 माइनस 4 मिल करके -2। तो इस प्रकार से y बराबर -2 बटे -2 कैंसिल कर दिए 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर 2 और y बराबर 1 दिए हुए समीकरण का अभीष्ट हल होगा। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट में दिया है। थर्ड पार्ट में समीकरण है, देखिए थर्ड में कह रहा 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इसका थर्ड पार्ट है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। और देख रहे हैं यूपी 2024 HX संकेतांक में आया हुआ है। दिए हुए समीकरणों में एक्स वाई के पदों को लेफ्ट हैंड साइड और अचर पद को राइट हैंड साइड में लिखने पर पहला समीकरण हमारा बन जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 4 और दूसरा समीकरण 9x माइनस 2y बराबर 7। अब समीकरण 1 और 2 में से हम y के गुणांकों को समान करने पर, तो यदि समीकरण 1 और 2 में हम y के गुणांकों को समान करें, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर समीकरण 1 गुणे 2 तथा समीकरण 2 गुणे 5, 1 में 2 से गुणा करेंगे बन जाएगा 2 तिहाई 6x माइनस 2 पंचे 10y बराबर 2 चौको 8। मान लीजिए तीसरा समीकरण बन गया। और दूसरे समीकरण में 5 से गुणा करने पर 9 पचे 45x माइनस 5 दुनाई 10y बराबर 5 सते 35। ये हमारा चौथा समीकरण बन जाता है। आप देख रहे हैं दोनों समीकरणों में y के गुणांक तो समान है लेकिन चिन्ह समान है, इसलिए घटाएंगे, घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से y प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 6x माइनस 45x तो प्लस माइनस घटेगा चिन्ह बड़ी संख्या का। 45 से 6 घटा दिए 39x इक्वल टू 8 माइनस 35, 35 से 8 घटाएंगे -27, माइनस माइनस कैंसिल कर दें। तो इस प्रकार से x बराबर 27 बटे 39, 3 से सरल काट के सरल कर लेंगे, 3 9 27 और 13 3 39, x बराबर 9 बटे 13। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो यदि हम यक्ष का मान समीकरण 1 में रख दें तो 3 यक्ष के स्थान पर 9/13 माइनस 2y बराबर, बल्कि 3 यक्ष माइनस 5y दिया है, माइनस 5y बराबर 4, 9 त्रिक 27/13 माइनस 5y बराबर 4, पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस 5y बराबर मिल जाएगा 4 माइनस 27/13। सरल करते हैं, इसमें देख रहे हैं 13 लाशा ले लिए, 13 चौको 52 माइनस 27, तो 52 से 27 घटाएंगे तो हमारा मिल जाएगा 12 से 7 घटाएं 5 और 4 से 2 घटा 2 25/13 माइनस 5y बराबर, y बराबर लिखेंगे तो 25/13 इंटू माइनस 5 से काट के सरल कर लेंगे। इस प्रकार से y बराबर माइनस 5/13। तो समीकरण के अभीष्ट हल यक्ष बराबर, देख रहे हैं यक्ष का मान 9/13, यक्ष बराबर 9/13 और y बराबर माइनस 5/13। तो ये दिए हुए समीकरणों के अभीष्ट हल होंगे। अब हम देखते हैं अगला पार्ट। चौथे पार्ट में दिया है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। देख रहे हैं यूपी बोर्ड 2022 AY संकेतांक में आया हुआ है। तो सर्वप्रथम इन समीकरणों को लेकर के हम हर से संख्या को समाप्त करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम समीकरण को लिखते हैं, जिसमें पहला समीकरण दिया है प्रश्न संख्या 1 का चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में पहला समीकरण है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। तो यदि इसमें हम 3 और 2 का लाशा लें तो 3 और 2 का लाशा मिल जाएगा 6, तिरछा गुणा कर दिए 3x प्लस 2 दूनाई 4y बराबर -1। तो इस प्रकार से 3x प्लस 4y बराबर 6 और -1 का गुणा करेंगे तो -6। यह हमारा पहला समीकरण बन जाता है। और दूसरा समीकरण दिया है x माइनस y/3, x माइनस y/3 बराबर 3। इसमें भी लाशा लेंगे 3 मिल जाएगा, 3x माइनस y बराबर 3 या 3x माइनस y बराबर 3 का गुणा किए 9। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करके x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो जिसमें देख रहे हैं दोनों समीकरणों में x का गुणांक समान है। दूसरे समीकरण को भी पहले समीकरण के पास में लिख लें। देख रहे दोनों में x का गुणांक समान है, लेकिन चिन्ह समान है, इसलिए घटाएंगे। घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं। x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4y प्लस y मिल करके 5y, -6 -9 मिल करके -15। तो इस प्रकार से y बराबर -15/5, 5 3 15, y बराबर -3। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रख देंगे तो यही हमारा मिल जाएगा। समीकरण 1 दिया है 3x प्लस 4y
4y, y के स्थान पर -3 बराबर -6। तो 3x प्लस माइनस का गुणा -4 × 12 बराबर -6। तो 3x बराबर -12 उधर गया, +12 -6, और 12 से 6 घटा देते हैं, 6 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर 6/3, 3 दूनाई 6, तो x का मान 2 मिल जाता है। तो इस प्रकार से x बराबर 2 और y बराबर -3, ये हमारा दिए हुए समीकरणों का अभीष्ट हल होगा। यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है, कह रहा निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से हल कीजिए। तो दूसरे के फर्स्ट पार्ट में दिया है, कह रहा यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? मान लेते हैं, माना वह भिन्न x/y है। माना वह भिन्न x/y है। प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार कह रहे यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर से 1 घटा दें तो यही बराबर 1 हो जाती है। कह रहा 1 में बदल जाती है। सरल करेंगे, तिरछा गुणा कर दें तो x + 1 = y - 1। x y के पद पक्षांतर करके एक और कर लें तो x - y = -1 मिल करके -2, पहला समीकरण बन जाता है। और प्रश्न की दूसरी शर्त दी है, कह रहा यदि हर में 1 जोड़ देते हैं तो यही बराबर 1/2 हो जाती है। इसमें भी यदि हम तिरछा गुणा कर लें तो तिरछा गुणा करने पर देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा 2x बराबर y + 1 या 2x - y बराबर 1। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। तो समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं y के गुणांक समान हैं, तो समीकरण 1 को भी हम 2 के पास लिख लेते हैं। x - y बराबर -2, ये पहला समीकरण है। देख रहे हैं दोनों में y के गुणांक समान हैं, चिन्ह भी समान हैं, इसलिए घटा देंगे। घटाने में जानते हैं चिन्ह बदल जाते हैं, तो y ± कैंसिल हो जाएगा। 2x से x घटाएं, x बराबर 1 + 2 मिल करके 3 आ जाएगा। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में यदि हम x का मान रख दें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देंगे, x के स्थान पर 3 - y बराबर -2 या -y = -2 - 3 मिल करके -5 हो जाएगा। माइनस कैंसिल कर दिए तो y = 5। तो इस प्रकार से अभीष्ट भिन्न बन जाती है। भिन्न बराबर x/y, x का मान 3 और y का मान 5। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यदि हम उत्तर की जांच कर लें, प्रश्न कह रहा था कि यदि अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो 1 में परिवर्तित हो जाती है। अंश में 1 जोड़ दें और हर से 1 घटा दें तो देख रहे 3 + 1 4 और 5 - 1 4, 4/4 1 के बराबर मिल जाएगी। और यदि हर में 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ेंगे 5 + 1 6, 3/6 सरल करेंगे 1/2 मिल जाएगी। तो प्रश्न की दोनों शर्तें पूर्ण हो जाती हैं। इस प्रकार से हमारा उत्तर सही है। अब हम देखते हैं
प्रश्न नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 2 के सेकंड पार्ट में दिया है, देख रहे प्रश्न नंबर 2 का सेकंड पार्ट है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? और देख रहे हैं यूपी बोर्ड 2023 DW में आया हुआ है, तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम देखते हैं सेकंड पार्ट। 5 वर्ष पूर्व दोनों की वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y, ये मान लेते हैं। आप प्रश्न में देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो यदि हम 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु लिखें, 5 माइनस कर लेंगे, नूरी की मिल जाएगी x माइनस 5 और सोनू की मिलेगी y माइनस 5। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। प्रश्नानुसार नूरी की आयु सोनू की आयु की ये 3 गुनी थी, तो यदि इसको हम 3 गुना कर दें तो फिर दोनों आयु समान हो जाएंगी। सरल करते हैं तो x माइनस 5 बराबर 3 का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे तो 3y माइनस 3 पचे 15, एक्स वाई के पद पक्षांतर करके एक साइड कर लें तो यही हमारा मिल जाएगा x माइनस 3y बराबर 5 पक्षांतर किए 5 माइनस 15, तो इस प्रकार से x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। और प्रश्न की दूसरी शर्त दी है। प्रश्न की दूसरी शर्त में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यदि हम 10 वर्ष पश्चात लिखें तो देखिए 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु मिलेंगी। नूरी की आयु मिलेगी 10 वर्ष पश्चात x प्लस 10 और सोनू की आयु मिलेगी y प्लस 10। प्रश्नानुसार इसमें कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। चूंकि ये नूरी की आयु सोनू की आयु की ये 2 गुनी हो जाएगी, तो इसलिए इसको हम 2 गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। सरल कर लेते हैं तो x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा करेंगे, 2y प्लस 2 दहम 20, एक्स वाई के पद एक और कर लें तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। सरल करते हैं तो x माइनस 2y बराबर 20 से 10 घटाएंगे 10 मिलेगा। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। अब यदि हम समीकरण 1 और 2 में से देख रहे हैं x के गुणांक दोनों में समान हैं, तो समीकरण 1 को 2 के पास लिखने पर x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये हमारा पहला समीकरण है। देख रहे हैं दोनों में x का गुणांक समान है इसलिए घटा लेंगे, चिन्ह समान है इसलिए घटाएंगे, घटाने में जानते चिन्ह बदल जाते हैं। अब x प्लस माइनस कट जाएगा, 3y से 2y घटाएं y बराबर 10 प्लस 10 20। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे तो यही बन जाएगा x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस 10, या x बराबर 20 × 60 माइनस 60 पक्षांतर करेंगे प्लस 60, 60 माइनस 10, 60 माइनस 10 बराबर 50। तो इस प्रकार से x बराबर 50 और y बराबर 20
ये क्रमशः नूरी और सोनू की आयु मिल जाएंगी। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यदि हम जांच करें, 5 वर्ष पूर्व कह रहा था नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व निकालें तो 50 माइनस 5 45 और 20 माइनस 5 15, 15 थी 45, 3 गुनी है। और दूसरी शर्त के अनुसार 10 वर्ष बाद देखेंगे, 50 प्लस 10 60, 20 प्लस 10 30, 30 दुनाई 60, 2 गुनी थी। तो इसका अर्थ है कि हमारा उत्तर सही है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है। अगले प्रश्न में कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका थर्ड पार्ट में दिया है, मान लेंगे, माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। माना दहाई का अंक x, माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। चूँकि कह रहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो इसलिए प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार दोनों अंकों का योग 9 है, तो x प्लस वाई बराबर 9। ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। आगे कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम संख्या बनाएंगे। संख्या बराबर जानते हैं 10 गुणे दहाई का अंक, दहाई का अंक देख रहे हैं हमने यक्ष माना है, तो 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, इकाई का अंक वाई माना है, तो ये संख्या बन जाएगी। और प्रश्नानुसार कह रहा संख्या का 9 गुना, तो जो हमारी संख्या 10 यक्ष प्लस वाई है, इस संख्या का 9 गुना यही बराबर है कह रहा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो संख्या के अंकों को उलटने से बनी संख्या अर्थात यक्ष के स्थान पर वाई और वाई के स्थान पर यक्ष रख दें, तो 10 वाई प्लस यक्ष, ये अंकों को उलटने से बनी संख्या और इसका कह रहा 2 गुना के बराबर है। अब इसको हम सरल करेंगे। सरल करते हैं तो ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई संख्याओं का ब्रैकेट के अंदर गुणा करने पर 9 दहम 90x प्लस 9y बराबर 2 दहम 20y प्लस 2x। x और y के पदों को पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, तो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y बराबर 0। सरल कर लेंगे, 90x से 2x घटाएं 88x और 9y माइनस 20y माइनस 11y बराबर 0। 11 का पूरे समीकरण में यदि हम भाग दे दें तो 11 8 88x बचा 8x माइनस 11 1 कम 11 और 0/11 जानते हैं 0 ही होगा। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। अब समीकरण 1 और 2 में y के गुणांक समान हैं, इसलिए समीकरण 1 को समीकरण 2 के पास लिख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा समीकरण 1 है, तो देख रहे हैं दोनों में y का गुणांक समान है, चिन्ह भी विपरीत है, इसलिए जोड़ने में कैंसिल हो जाएगा। 8x प्लस x 9x बराबर 9। इस प्रकार से x बराबर 9/9 और 9/9 सरल करेंगे तो 9 1 कम 9। इस प्रकार से x का मान 1 मिल जाता है। इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर 1 में हम x के स्थान पर 1 रख देंगे,
1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर मिल जाएगा 9 माइनस 1 बराबर 8। इस प्रकार से अभीष्ट संख्या बन जाएगी संख्या बराबर, देख रहे हैं दहाई का अंक हमारा x माना गया था, x का मान 1 मिला है, और इकाई का अंक y का मान 8, तो अभीष्ट संख्या 18 मिल जाएगी। जिसमें यदि हम जांच करें तो कह रहा था अंकों का योगफल 9 है, तो देख रहे हैं अंकों का योगफल हमारा 9 मिल रहा है। फिर कह रहा संख्या का 9 गुना, इस संख्या का हम 9 गुना करें, संख्या हमारी 18 है, 18 का 9 गुना करेंगे तो 18 नवैया अगर देखें तो 162, और संख्या को उलटने पर बनी संख्या उलट देंगे तो 81 आ जाएगा, और 81 उलटने पर बनी संख्या का कह रहा 2 गुना, तो 81 का 2 गुना करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 8 16, 162 बराबर मिल जाता है। तो इसका अर्थ हुआ कि हमारा प्रश्न सही है। इसके बाद हम देखते हैं चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में दिया है, चौथे पार्ट में देख रहे हैं कह रहा है कि मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से रुपए 50 और रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मान लेंगे कि माना उसने 50 रुपए के x नोट और 100 रुपए के y नोट प्राप्त किए। तो प्रश्न नंबर देख रहे हैं दूसरे का चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में दिया है, सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना मीना को 50 रुपए के x नोट, 50 रुपए के x नोट या 50 रुपए के नोट की संख्या जो है वो x मिली, और 100 रुपए के नोट y मिले, ये हम मान लेते हैं। अब प्रश्न की पहली शर्त कह रही है कि उसने खजांची से 50 और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी दोनों नोटों की संख्याओं का योगफल x प्लस वाई बराबर 25, ये हमारा एक समीकरण बन जाता है। जबकि उसे कुल 2000 रुपये मिले, तो 2000 रुपये 50 रुपये के एक नोट को अगर देखें, हमने माना है कि 50 रुपये के x नोट मिले, तो 50 रुपये के जानते हैं एक नोट की कीमत 50 रुपये, और 2 नोट इसी प्रकार 50 गुणे 2 मिलेंगे, और 3 नोट की कीमत 50 गुणे 3, तो इस प्रकार से x नोट मिले, तो x नोटों का मूल्य 50x। इसी प्रकार 100 रुपये के y नोटों का मूल्य 100y, और यही बराबर टोटल 2000 रुपये मिले, बराबर 2000 के हो जाएगा। इसको सरल कर लेते हैं, देख रहे 50 का यदि हम पूरे समीकरण में भाग दे दें तो 50x बटे 50 करेंगे, x मिल जाएगा, प्लस 50 गुनाई 100, 100 बटे 50 लिखेंगे, सरल करने पर 2i, और 2000 बटे 50 करेंगे, एक जीरो काट देंगे, फिर 5 से 200 काटेंगे, 5 चौको 20, 40 मिल जाएगा। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। अब यदि हम इन दोनों समीकरणों को हल कर लें तो देख रहे हैं दोनों में x का गुणांक समान है, तो x प्लस वाई बराबर 25, ये हमारा पहला समीकरण है। गुणांक समान है इसलिए घटा देंगे, क्योंकि चिन्ह भी समान है, x कट जाएगा, 2i से y घटाए y, और 40 से 25 घटाएंगे 15 मिल जाएगा। इस y के मान को समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देंगे तो x प्लस 15 बराबर 25, या x बराबर मिल जाएगा
यक्स बराबर 25 माइनस 15 और 25 से 15 घटाएंगे तो 10 मिल जाएगा। इस प्रकार से एक्स हमने माना था 50 रुपये के नोटों की संख्या, आता है 50 रुपये के 10 नोट और 100 रुपये के 15 नोट मिले। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। तो देख रहे हैं दोनों का योगफल 25 है और 50 रुपये के 10 नोट की कीमत मिल जाएगी 500 रुपये और 100 रुपये के 15 नोट की कीमत 1500, 1500 प्लस 500 मिलकर के 2000। तो इसका अर्थ हुआ कि हमारे प्रश्न का उत्तर सही है। इसके बाद इसका अगला पार्ट है। अगले पार्ट में देख रहे दिया है क्या किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सुशी ने, इस प्रकार से देखिए मान लेते हैं कि माना एक नियत किराया x रुपये और प्रत्येक अलग दिन का किराया y रुपये है। माना पांचवा पार्ट, पांचवे में मान लेते हैं माना 3 दिन का नियत किराया x रुपये है और 3 दिन के पश्चात प्रत्येक दिन का किराया y है, ये मान लेते हैं। अब प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार केरा सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो पहले 3 दिन का किराया तो x रुपये मिल जाएगा प्लस अगले 4 दिन में प्रत्येक दिन का y रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किराया 4y, तो x प्लस 4y बराबर 27। ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। और जबकि दूसरी कंडीशन दी है, तो यदि प्रश्न की हम दूसरी कंडीशन देखें तो दूसरी कंडीशन में देख रहे हैं दिया है प्रश्न की दूसरी कंडीशन, सुशी ने कह रहा था पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये, इसलिए पहले 3 दिन का तो x, शेष 2 दिन का 2y, यह बराबर 21। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाता है। अब यदि हम पहले और दूसरे समीकरण को देखें तो दोनों में देख रहे हैं x का गुणांक समान है, चिन्ह समान है इसलिए घटा लेते हैं। घटाने में जानते हैं चिन्ह बदल जाएंगे, x कैंसिल हो जाता है। 4y से 2y घटाएंगे तो 2y बराबर 27 से 21 घटाएंगे 6, तो y बराबर 6/2, सरल किए 2 तिहाई 6, तो y बराबर 3 मिल जाता है। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर यदि समीकरण 1 में हम y का मान रख दें, समीकरण 1 दिया है x प्लस 4y, y की जगह 3 रख लेंगे बराबर 27, तो x बराबर मिल जाएगा 27 माइनस 4 तिहाई 12, 27 से 12 घटा देंगे तो देख रहे हैं 7 से 2 घटा 5, 2 से 1 घटा 1, तो x बराबर 15 और y बराबर 3। इसका अर्थ हुआ कि नियत किराया आता है
3 दिनों का नियत किराया बराबर 15 रुपये और 3 दिन के पश्चात प्रत्येक दिन का किराया 3 रुपये है तथा 3 दिन पश्चात प्रत्येक दिन का किराया 3 रुपये प्रतिदिन है। 3 रुपये प्रतिदिन है। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह प्रश्न हल हो जाता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।